बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हम लोग थर्ड डे ऑफ साइंस एंड मैथ्स मैराथन यूपी टेट एंड एस्टेट। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंकित मूल्य जो है वो किसी वस्तु का 2000 है और 10% और 20% की उसके ऊपर छूट मिल रही है, डिस्काउंट है। सो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ये तो दोनों तरीके से कर सकते हो आप। सबसे पहले आप कैसे करोगे? 2000 में से आपने 10% को निकाला, 2000, ठीक है, एमपी को माइनस कर दिया डिस्काउंट से पहला वाला, तो कितना आ जाएगा जब हम इसको माइनस करेंगे? 2000 माइनस 200, सो दैट वुड बी 1800, ठीक है। अब 1800 में से 20% को निकाल देंगे, ठीक है। सो कितना आ जाएगा? 1800 माइनस 360, सो आ जाएगा 1440, ठीक है। एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका है कि टोटल डिस्काउंट निकाल लो, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सो आपके पास कितना आ जाएगा? 10 प्लस 20 माइनस 10 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, सो 30 माइनस कितना आ जाएगा? 2। 28% का डिस्काउंट आ रहा है और 28% का डिस्काउंट निकालोगे आप 2000 पे, ठीक है। सो आ जाएगा आपके पास कितना आएगा? 2000 माइनस 6 एंड दिस 560, सो आ जाएगा 1440 रुपीज़, ठीक है। एक तो ये इस तरीके से भी दोनों तरीके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ जी, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, राइट एंगल है, राइट एंगल है, पता ही चल रहा है। तीनों चीज़ें कैसे दे रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे 12 होगा और ये हिप्नोट्यूस होगी, सो दैट वुड बी 13। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट, ठीक है। सो इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर, ठीक है। क्यों हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो प्लस 5 के स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 13 के स्क्वायर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई कितनी हो जाएगी? हाँ जी, विद्युत धारा का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई इकाई है वो क्या आएगी? वो आएगी एम्फेयर के अंदर। अब देखो ओम क्या होता है? ओम होता है रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, और वोल्ट जो होता है वो किसके लिए होता है? वोल्टेज के लिए, ठीक है, और वॉट किसके लिए होता है? पावर के लिए। सो एम्फेयर हो जाएगा। एम्फेयर किसका है? इलेक्ट्रिक करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? सो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी को लेके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो खाना बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? प्लांट खाना बनाता है। सो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। सो ऑक्सीजन, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखो सर्कल का एरिया अगर रेडियस r है सो उसका एरिया कितना होता है? पाई r स्क्वायर, ठीक है। सो अगर मैंने इसी को 2r कर दिया सो एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास? पाई मल्टीप्लाई 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। सो कितना आ जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 4 गुना हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? सो इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, लिवर, ठीक है, और वो सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है, ठीक है। सो लिवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक घन के कुल किनारों की संख्या कितनी होती है? एजेस। तो अगर मैं क्यूब ले लूँ तो इसके सारी जितने भी एजेस हैं वो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। सो ये 8 जो है वो क्या है? वो वर्टेक्स है, लेकिन मेरे को निकालना है एजेस, ठीक है। सो एजेस कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 12 इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा अधिक विद्युत चालक है? सो विद्युत चालक सबसे ज़्यादा कौन सा है? इसके अंदर चांदी, ठीक है, ना तांबा होगा, ना एल्यूमिनियम होगा और ना ही लोहा होगा, ठीक है। विद्युत चालक है सबसे ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि एक किसी संख्या का 25% जो है वो 75 है तो वो संख्या क्या है? 25% ऑफ x लगा लो,
25/100 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 75। तो ये तो सीधा सीधा काट देंगे हम, ठीक है। x कितना आ जाएगा, 3 × 100 300, ठीक है, 300 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, कौन से टिश्यू के द्वारा होता है भोजन का परिवहन? सो वो होता है फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। जाइलम क्या करता है, पानी और मिनरल का फ्लो करता है, ठीक है। और एपिडर्मिस क्या है, वो स्किन के ऊपर होती है, ठीक है। एंड मेरिस्टेम इज ऑल्सो द टिश्यू। तो फ्लोएम जो होता है वो क्या कराता है, भोजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पैटर्न बन रहा है, अब इसमें ये पैटर्न का ध्यान दो, ये कैसे किया है। हाँ जी, देखो डिफरेंस देखो, 4 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है, फिर 8 का डिफरेंस है, फिर 10 का डिफरेंस है और 12 का करते हैं, ठीक है। और अगर 12 का करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, 42, 30 + 12, ठीक है, 42 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, लाइट ईयर, क्या मतलब क्या उसकी किसकी इकाई है, लाइट ईयर। सो दूरी, डिस्टेंस जो है उसकी जो इकाई है, यूनिट, वो आप लाइट ईयर में नापते हैं ना, समय की तो सेकंड में हो जाएगी, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता भी नहीं होगी, ना ही ऊर्जा होगी, ऊर्जा होगी एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने से कौन सा तत्व सहायता करता है। सो अगर रक्त का थक्का बन जाता है तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, कोगुलेशन का काम करते हैं, ठीक है। कोगुलेशन का काम करते हैं प्लेटलेट, जैसे अगर ब्लड आ रहा है तो ब्लड को रोकने का भी काम करते हैं। और अगर रक्त का थक्का बनने में, है ना, तो कोगुलेशन मतलब इकट्ठा ही तो हो गया कि अगर इकट्ठा हो रहा है ब्लड तो वो कौन सी चीज़ काम कर रही है, तो वो कर रही है प्लेटलेट्स। जैसे खून निकलना शुरू हो जाता है, जैसे चोट लगी, तो उसको रोकने के लिए कौन सा, मतलब क्या कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट काम करेगा, तो आरबीसी करेगा। आरबीसी क्या करता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है। डब्ल्यूबीसी क्या है, वाइट ब्लड सेल्स है, जो कि इन्फेक्शन में काम करते हैं। प्लाज्मा क्या हो गया, जो कि पूरी बॉडी के अंदर जितना भी लिक्विड है वो प्लाज्मा, ठीक है। लेकिन आरबीसी, लेकिन जो प्लेटलेट्स है वो क्या करते हैं, वो कोगुलेशन के अंदर हेल्प कराते हैं कि रोक रहे हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। जैसे चोट लगी इंजरी में, प्लेटलेट्स का काम होता है रोकना, ठीक है। तो वो कोगुलेशन ऑफ द ब्लड का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम किस संबंध से व्यक्त करता है। सो ये आएगा विभवांतर, धारा और प्रतिरोध। हाँ जी, विभवांतर होता है वोल्टेज, ठीक है, और धारा होता है करंट, और प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सो V इक्वल्स टू IR, ओम्स का लॉ है, ठीक है। ओम का नियम बता रहा है, ना तो शक्ति और ऊर्जा आएगी, ना धारा और प्रतिरोध आएगा, और ना ही ऊर्जा और समय आएगा। इसका C ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, सो अगर उसकी रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 50% जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। सो रेडियस जो न्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, R + 50% ऑफ R, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, 150/100 R, ठीक है, 3/2, 1.5 R, ठीक है। सो क्षेत्रफल क्या है, पहला वाला क्षेत्रफल क्या था, πr², दूसरा वाला क्षेत्रफल क्या है, पाई मल्टीप्लाई 1.5 R², ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, 2.25 πr²। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, अगर हम इसको, ठीक है, दोनों को माइनस करते हैं, 2.25 - 1 डिवाइडेड बाय πr² मल्टीप्लाई 100, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, 1.25 मल्टीप्लाई 100, सो 125%, ठीक है। क्लियर है, मतलब क्रोमोसोम टोटल कितने हैं, सो दैट वुड बी 46, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि ये 23 के जोड़े में होते हैं, ठीक है, और जो है वो 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। और एक या तो X होगा या फिर Y होगा, अगर X है तो वो, और अगर Y है तो Y, तो अगर 22 क्रोमोसोम प्लस X है तो वो फीमेल है, और अगर 22 क्रोमोसोम प्लस Y है तो वो मेल है, ठीक है, ओके, तो वो मेल हो जाएगा। सो 23 के उसके अंदर होते हैं, और 23 के अगर हम वो कर देंगे, डबल कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 46, ठीक है, 23 के जोड़े में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का pH मान सामान्यता होता है, तो अम्ल मतलब एसिड जो हो गया उसका कितना हो जाएगा pH, उसका हो जाएगा 7 से कम, <<7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र कितना है? सो आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई आएगा इसका आंसर, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का मतलब हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। सो पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा? बेस मल्टीप्लाई हाइट। अगर हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट आएगा तो वो ट्राइंगल का होगा, ठीक है। और आपके पास ये किसका होगा? स्क्वायर का, भुजा का स्क्वायर, है ना। लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई है वो है रेक्टेंगल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? सूर्य का मुख्य घटक है हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 पुरुष 7 दिन में 7 कार्य को करते हैं। 21 पुरुष 21 दिन में कितने कार्य करें? हाँ जी, इसका फॉर्मूला होता है m1d1 डिवाइडेड बाय w1 इक्वल्स टू m2d2 डिवाइडेड बाय w2। पहले कितने 7 पुरुष है, 7 दिन है और 7 कार्य है ना। अगले में 21 पुरुष है, 21 दिन है और आपको w निकालना है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 years। तो कितने दिन में करेंगे? 63 डेज़ में, ठीक है। हाँ जी, अगर ये मैराथन आपको समझ में आ गई है तो कमेंट में आपको येस लिखना है और मुझे थोड़ा सा सजेस्ट भी करना है कि नेक्स्ट में कौन से टॉपिक्स पे मैराथन लेकर आऊँ। एंड आपको ये रोज़ 10 दिन देखनी है मेरी मैराथन। इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, ये आज 3rd वीडियो है, ठीक है। आपको देखनी है, लाइक करनी है, शेयर करनी है, सब्सक्राइब भी करना है मेरा चैनल, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में, बाय।